अगर हम कहें कि 5 लाख से कम कीमत की कारें, 2 व्हीलर्स और 12,000 से कम कीमत के फोन और 40 लाख तक के घरों में क्या समानता है, तो आप कहेंगे कि ये अपने सेक्टर के अफोर्डेबल सेगमेंट में है। ये जवाब सही तो है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इन अफोर्डेबल सेगमेंट में ही कोरोना के बाद से गिरावट का दौर जारी है। वहीं लग्जरी गुड्स और मिड सेगमेंट के सामानों की खरीदारी में तेजी आ रही है। अगर बात करें प्री कोविड दौर में रियल एस्टेट के तारणहार रहे अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की, तो यहाँ पर निराशा का दौर जारी है। देश के 7 प्रमुख शहरों में इस साल की जनवरी-जून छमाही के दौरान 40 लाख रुपए से कम कीमत वाले घरों की बिक्री 18% लुढ़ककर 40,650 यूनिट्स रह गई है। पिछले साल जनवरी से जून के दौरान 40 लाख रुपए से कम कीमत के 57,060 घर बिके थे। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि कोरोना के बाद लोगों को बड़े घरों की तलाश है, वो इन आंकड़ों से साबित भी हो रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग की जो नंबर्स गिरे हैं उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के कॉस्ट में इन्हांसमेंट और लैंड सप्लाई का कम होना, लैंड के प्राइसेस का बढ़ना। पिछले 3 सालों में लैंड के प्राइसेस बहुत बढ़े हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें डिमांड अभी भी बनी हुई है। तो यहाँ बायर डिमांड कर रहा है, लेकिन चूंकि सप्लाई कम हुई है तो इसीलिए नंबर्स कम आए हैं और इसीलिए नंबर ऑफ बायर्स भी कम दिख रहे हैं। तो यहाँ इस सेक्टर में आज भी बहुत ज़्यादा डिमांड बनी हुई है। अगर सप्लाई आती है तो नंबर्स बढ़ने में कोई देर नहीं लगेगी। इन घरों की हिस्सेदारी कुल बिक्री में लगातार कम हो रही है, जिसके असर से कुल बिक्री में सस्ते घरों की हिस्सेदारी पिछले साल की पहली छमाही के 31% से गिरकर इस साल जनवरी-जून में 20% रह गई है। वहीं घरों की कुल बिक्री पिछले साल के 1.84 लाख से बढ़कर इस साल की पहली छमाही में 2.29 लाख यूनिट्स के करीब पहुंच गई है। हालांकि कुल बिक्री में सस्ते घरों की घटती हिस्सेदारी के लिए केवल कोरोना के बाद मांग में बदलाव ही नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि डेवलपर्स के साथ साथ ग्राहकों के सामने कई तरह की चुनौतियां पैदा हो गई हैं। इसमें जमीन की कीमतें बढ़ने का सबसे बड़ा रोल है, जिससे डेवलपर्स के लिए कम कीमत के घर बनाना नामुमकिन होता जा रहा है। महंगी जमीन पर सस्ते घर बनाकर बेचना संभव नहीं है। यही वजह है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने अफोर्डेबल घरों के दाम बढ़ाने की मंजूरी दी है। अफोर्डेबल हाउसिंग के नए लॉन्चेस भी कम हुए हैं पिछले 3 सालों में, जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है और लैंड प्राइसेस भी काफ़ी बढ़े हैं। तो नए प्रोजेक्ट्स का आना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। जब नए प्रोजेक्ट्स आएंगे नहीं तो सेल्स के नंबर्स ज़रूर में गिरावट आती है। तो यहाँ मैं सेल्स के नंबर जो गिरे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण सप्लाई का कम होना देख रहा हूँ। ओवरऑल इस सेगमेंट के बायर हैं, डिमांड है। मेरे को बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड में कोई खास गिरावट नहीं दिखती। जमीन के अलावा घरों का कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट से जुड़े दूसरे खर्च भी हाल के दिनों में काफी बढ़े हैं। ऐसे में अब अफोर्डेबल घरों के प्रोजेक्ट्स डेवलपर्स के लिए उतना आकर्षक सौदा नहीं रह गया है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।